कि हम 1% जो हमारा आदिवासी का कोटा झारखंड बंटवारा के बाद हुआ, इन लोग को कोटा न बढ़े, नहीं तो हमको इनको विधायक बनाना पड़ेगा, MP बनाना पड़ेगा, सीट देना पड़ेगा। नीतीश का प्रशंसक हूँ, मगर नीतीश जी को अफसरों ने इतना बड़गला करके कर दिया है कि नीतीश जी भी बेचारा लाचार में फारवर्ड जाट गेहूं मार के बैठा हुआ है। फल निकलेगा, अमृत फल निकलेगा, अमृत, इस जनगणना से अमृत फल निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार में जब से कास्ट सर्वे रिपोर्ट सामने आया है, तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर बिहार प्रदेश गौड़ समाज की महत्वपूर्ण बैठक आज अंबेडकर शोध संस्थान में संपन्न हुई। बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए गौड़ समाज के बुद्धिजीवियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने हमारी संख्या को कम दिखाया है। आइए आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौड़ समाज के नेता राम नगीना गौड़ जी, जो बिहार प्रदेश गौड़ महासभा के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम राम नगीना गौंड है, मैं प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य गौड़ महासभा। सर, इस सभा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? अभी बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना प्रकाशित किया है, उसमें गौड़ जाति का बहुत कम संख्या दिखाया है। उसी पर हम लोगों ने बैठक किया। हमारी मैडम सुजाता सिमरोई जी, जो महिला आयोग की सदस्य भी हैं और हमारे प्रदेश की सचिव भी हैं, इन्होंने एक बैठक किया कि इस पर हम लोग समीक्षा करें कि हमारी जाति की संख्या कम क्यों दिखाई गई है। सर, आपकी जाति कितना है? 0.40% है, 40% है। तो आप इस जनसंख्या की जो सर्वे कास्ट रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? एकदम नहीं है। हम लोग को इससे तेवरी जनसंख्या है। जान के सरकार हमारा परसेंटेज 1% से अधिक न हो, ये हमारे नीतीश जी की चाल थी। सारे अफसरों को एक गाइड कर दिया था कि पॉइंट इन लोग का 2 पॉइंट से आगे नहीं बनना चाहिए, नीचे रखा जाए, नहीं तो 1% हम जो किए हैं, हमको 3-4% इन लोग को कोटा देना पड़ेगा। इसीलिए इस अफसरों की चाल थी। सारे जाट की जनसंख्या बढ़ गई। क्या गौड़ जाति हैजा पलेगा या मर गया? खाली गौड़े मरा कि और जाट मरा होगा? तो हमारी जनसंख्या क्यों कम हो गई? तो जनसंख्या रिपोर्ट प्रकाशित किया क्या है सर, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी सरकार के तरफ से हुई है। सरकार जानबूझ करके हमारी जनसंख्या कम दिखाई है कि हम 1% जो हमारा आदिवासी का कोटा झारखंड बंटवारा के बाद हुआ, इन लोग को कोटा न बढ़े, नहीं तो हमको इनको विधायक बनाना पड़ेगा, MP बनाना पड़ेगा, सीट देना पड़ेगा, नौकरी में हमको इन लोग को जगह देना पड़ेगा। तो इसी को चाल, एक राजनीतिक चाल, खड़ंड कहिए, गौड़ समाज के साथ बहुत बड़ा खड़ंड रचा गया है सरकार द्वारा। आप सर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको किस रूप में देखते हैं? राजनीतिक दृष्टि से मैं तो जदयू में हूँ, मैं जदयू में ही हूँ। मैं नीतीश का प्रशंसक हूँ, मगर नीतीश जी को अफसरों ने इतना बड़गला करके कर दिया है कि नीतीश जी भी बेचारा लाचार हैं। जब परसेंटेज बढ़ेगा तभी ना जनसंख्या बढ़ेगा। कोटा बढ़ाएंगे, अगर हमारा परसेंटेज 3% आ जाता जनसंख्या, हमारा 10 लाख अगर हो जाता जनसंख्या, 15 लाख, तो हमारा परसेंटेज 4-5% बढ़ जाता। तो हमारी विधायक जो 2 है, 6-7 हो जाता। तो जान के राजनीतिक मार किया गया है हम लोग। सर, इसका समाधान क्या है? मैंने क्या किस रूप में समाधान चाहिए? इसका समाधान जब पूरे जिला वाइज जब प्रकाशित हो जाएगा, उस जिला वाइज को हम ले करके अपने जिला में जनगणना करके देख लेंगे। जो जनसंख्या हमको कम दिखाई गई है, उस पर मुख्यमंत्री से मिला जाएगा, धरना प्रदर्शन देगा, नहीं सुनेगा तो हाई कोर्ट में केस किया जाएगा। सर, आपकी सरकार है, आप जदयू से संबंधित है, तो आप वार्ड बाई वार्ड क्यों नहीं प्रकाशित करते? तो भैया, सरकार जब अभी तो जल्दीबाजी में पूरे बिहार की सब जात का जनगणना दे दिया, अभी जिला वाइज जब निकलेगा, पूरा प्रकाशित हो जाएगा, तब न पता चलेगा कि कौन जिला में। जैसे पटना में है, वार्ड नंबर 1 में हमारी जनसंख्या 500 है, जनगणना दिखा रहा 100, तब न हम लड़ेंगे। तो अभी तो हम अंधकार में हैं। जब पूरे जिला वाइज निकल जाएगा तब हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे। सर, आप ही का सरकार है, आप ही इस सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या सरकार नीतीश जी के जब दिमाग में बात जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी सामाजिक न्याय करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। उनके कान में जब चला जाएगा
कि इन लोग के साथ नाजायज हुआ तो हम लोग का हक दिलवाएंगे। सर क्या लगता है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी भागीदारी होगी, क्या लगता है सरकार से न्याय मिलेगी? भाई अभी आप सर इससे ही संबंधित है, इसलिए आपसे भैया देखिए, अब इसमें तो बोलना नहीं है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से जितनी जिसकी हिस्सा उतनी भागीदारी मिलने में ज़मीन आसमान है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ए से जेड सब राजनीति में फॉरवर्ड जा गेहूं मार के बैठा हुआ है। उसके आगे न हरिजन का, न आदिवासी का, न बैकवर्ड का चलता है। अब आप इशारा समझ गए, हम डिटेल नहीं बोलना चाहते हैं आपको। सर एक क्वेश्चन, आप अपने ही सरकार को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बोले क्या? आप इस चैनल के माध्यम से, आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सरकार से अपना संदेश दे रहा हूं कि केवल गौड़ ही जाति के नहीं, जितने भी जाति के बैकवर्ड को लोग कम दिखाया गया है उसको पुनः विचार किया जाए। जिस तरह वोटर लिस्ट जब प्रकाशित होता है तो उसमें डेट दिया जाता है कि किसका नाम छूटा है वो जोड़वावे, तो उसी तरह सरकार जब ये प्रकाशित जनगणना करे, सुनिए, जनगणना करे तो उसको प्रकाशित कर, उसमें एक समय डेट दे कि जिन लोग का नाम छूटा है उसमें आप जोड़वा दें। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, नीतीश जी जो ये राजनीति जो इसके पीछे है, जो जातीय जनगणना का जो वृक्ष लगाया है, भविष्य में इसमें किस प्रकार का फल निकलने की आशा है? बहुत बढ़िया फल निकलेगा, अमृत फल निकलेगा, अमृत। इस जनगणना से अमृत फल निकलेगा। गरीबों को बहुत बड़ा न्याय मिलने जा रहा है, छोटी छोटी जातियों को बहुत बड़ा न्याय, अमृत फल जिसको कहते हैं, हम लोग देखे नहीं मगर कहावत है अमृत फल। ये जनगणना से SC ST OBC को बहुत बड़ा अमृत फल मिलेगा। सर जो विपक्षी पार्टी है, हाँ। उसको अमृत फल नहीं चाहिए? उसको भी चाहिए, मगर वो बिलाई के गला में घंटी कौन बाने? बिलाई के घंटी में कौन गला बाने? बैकवर्ड के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता है। चलिए हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर।